बिहार एनडीए में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह आज शाम तक आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी। लेकिन उससे पहले सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, खबर यह है कि आनंद मोहन की पत्नी कौन सी सीट से चुनाव लड़ेगी यह क्लियर हो गया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा था, जो मामला अब सॉल्व हो गया है। चिराग पासवान से भाजपा की बातचीत हो गई है और कल देर शाम चीजें स्पष्ट हो गई, जिसके बाद आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। और उस मुलाकात के बाद जो खबर आई वो खबर बेहद ही चौंकाने वाली है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। चेतन आनंद ने एक पोस्ट किया, जो आनंद मोहन के लड़के हैं, विधायक हैं। उन्होंने लिखा कि आज सीएम हाउस में एक औपचारिक मुलाकात के दौरान मम्मी पापा की शादी के 33वें सालगिरह पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर दोनों को आत्मीय बधाई दी। आपका आभार। नीतीश कुमार गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं, चूंकि कल 33 साल पूरा हो गया आनंद मोहन की शादी के। ऐसे में आनंद मोहन नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम हाउस पहुंचे थे, साथ में पत्नी लवली आनंद भी थी। देखिए, लवली आनंद को लेकर चर्चा शुरुआती दौर से रहा कि वो जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में अब यह क्लियर हो गया, क्योंकि 2-3 सीटों की चर्चा खूब हो रही थी, जिसमें एक वैशाली की सीट थी, दूसरा औरंगाबाद का सीट था और तीसरा शिवहर। आनंद मोहन चाहते थे कि शिवहर से ही उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि शिवहर से आनंद मोहन सांसद भी रहे हैं। ऐसे में शिवहर से आरजेडी के विधायक है चेतन आनंद, और उनके लिए वहां की लड़ाई बेहद आसान दिख रही थी। लेकिन उनके लिए कई ऐसी सीटें थी जहां अगर वो लड़ते वो भी उनके लिए लड़ाई आसान होती। ऐसे में वीना सिंह का पत्ता कटा है। जो बड़ी खबर आ रही है कि वैशाली से मौजूदा सांसद वीना सिंह का पत्ता कट गया है, यह क्लियर हो चुका है और वो सीट अब जेडीयू के खाते में आ गई है। जेडीयू ने आनंद मोहन के हवाला देते हुए सीट अपने खाते में ली है और उस सीट से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद मैदान में उतरेंगी एनडीए के प्रत्याशी, जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर। मतलब वैशाली से वो सांसद भी नहीं है। ऐसे में वैशाली राजपूत बहुल सीट है, राजपूतों की बड़ी आबादी है। वहां का इतिहास रहा है कि पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार राजपूत ही होता है। ऐसे में एनडीए के प्रत्याशी इस बार वैशाली से लवली आनंद होंगी। वीना सिंह का पत्ता कट चुका है। वीना सिंह फिलहाल चिराग पासवान के गुट में है। पहले पारस के साथ थी, लेकिन अब चिराग पासवान के गुट में है। ऐसे में जो खबर है कि चिराग भी नहीं चाहते कि वो सीट हम ले। अगर वो सीट लेंगे तो उनके पास राजपूत उम्मीदवार नहीं है सिवाय वीना सिंह की, और वो किसी भी हाल में वीना सिंह को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने आसानी से इस सीट को छोड़ दिया है और यह सीट जेडीयू के खाते में आ गई है और जेडीयू वहां से अपना प्रत्याशी लवली आनंद को उतारने जा रही है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेशक औपचारिक मुलाकात कही जा रही हो, लेकिन जो खबर आ रही है कि मुलाकात बेशक औपचारिक हो, लेकिन नीतीश कुमार ने भी क्लियर कर दिया कि हमने आपके लिए सीट ले लिया है। वो सीट है वैशाली, मतलब राजपूत बहुल सीट। शुरुआती दौर से चर्चा थी कि कोई भी राजपूत बहुल सीट से आनंद मोहन जो है अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा सकते हैं जेडीयू के सिंबल पे। ऐसे में वैशाली वो सीट है जहां से लवली आनंद चुनाव लड़ेंगी। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, लवली आनंद भी थी, जिसके बाद चीजें स्पष्ट हो गई। हालांकि मुलाकात औपचारिक बताई गई, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ये मुलाकात सीट को लेकर थी। नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जाइए, अब आप तैयारी में लग जाइए, वैशाली से आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो पूर्व सांसद राजपूतों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। ऐसे में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, जो वैशाली से सांसद भी रही है, अब वो एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरेंगी। और वीना सिंह का पत्ता जो है अब पूरी तरीके से कट चुका है, चूंकि वो सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।